तो हिंदी व्याकरण में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए भाषा की शुद्धता, स्पष्टता और प्रभावशीलता के नियम, ठीक है। देखते हैं भाषा और व्याकरण। भाषा मानव के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है? मानव के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के सही और शुद्ध प्रयोग के नियमों को क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। भाषा के सही और शुद्ध प्रयोग के नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए भाषा के रूप और एक तरफ क्या है? व्याकरण के मुख्य अंग। तो भाषा के रूप में क्या है? तो पहला मौखिक भाषा और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोल कर व्यक्त करना, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जिससे हम लोग बातचीत करते हैं वो क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देते हैं तो क्या है? तो एक मौखिक भाषा है, ठीक है। अब देखते लिखित भाषा। तो लिख कर व्यक्त करना वो क्या होता है? लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखकर, निबंध लिखकर, कहानी लिखकर, ये सब क्या आपकी लिखित भाषा। अब देखते हैं व्याकरण के मुख्य अंग। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा अर्थ विचार, ठीक है। सभी देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ण विचार। तो वर्ण विचार देखिए क्या? स्वर। स्वर कितने हैं आपके? 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है, ठीक है। तो 11 स्वर कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, औ, आ। ये क्या है आपके? स्वर हैं। तो 11 स्वर हैं, ठीक है। इसमें देखिए स्वर के प्रकार: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं? आ, ई, देख सकते हैं। हर्ष स्वर में कौन कौन सा आते हैं? आ, ई, यू, री। ये आपके क्या आते हैं? हर्ष स्वर में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीर्घ स्वर: आ, ई, उ, ए, औ। ये आपके क्या? दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। और संयुक्त स्वर में अं, आ, ये आपके किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं, ठीक है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये सबसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 33 प्रकार के। देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, वो, श, 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 ह, स्त्रो, ठीक, अक्षोत्रोग्य। ये सब क्या आपके व्यंजन हैं। व्यंजन कितने? 33 है और स्वर कितने? 11 है। अब देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और क्या होता है चौथा? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके सारे। तो देखिए व्यंजन प्रकार में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग से ह तक। ये आपके क्या है? 25 को आपके क्या? स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग से आपका ह तक, ये सब आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। टोटल 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4 अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? य, र, ल, वो। ये क्या आपके अंतस्थ व्यंजन है? कितने अंतस्थ व्यंजन है? 4। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने प्रकार के आपके? 4। श, श, ह, ये आपके क्या है? उष्म व्यंजन है, तो याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने तरह के? 3। अक्ष, त्र, ज्ञ, ये क्या आपके? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखिएगा। इस एग्जाम्स में ऐसे इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। देखिए ब्रीफ में बताया गया स्वर 11 हैं और व्यंजन 33। टोटल वर्ण कितने? 44, ठीक है। और अ को मिलाकर कितने? 46 भी माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, स्कूल, पुस्तक, सुंदर, ये सब क्या है? आपके शब्द हैं, ठीक है। तो शब्द के भेद, मुख्य प्रकार के शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ठीक है। मुख्य मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, दिल्ली, किताब, खुशी। ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। सर्वनाम: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह या वे। विशेषण: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे अच्छा लड़का, सुंदर फूल। ये सब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? विशेषण। क्रिया विशेषण: किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खाना, जाना, लिखना, खेलना, ये सब क्या आपकी क्रिया है। ठीक है। अवयव: जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में परिवर्तन नहीं करते वे अवयव होते हैं। जैसे और, पर, लेकिन, क्योंकि, यदि। ये सारे क्या अवयव है। ठीक है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, भारत, पुस्तक, गाय, ईमानदारी। ये सब क्या आपके संज्ञा है। ठीक है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखते हैं। ठीक है। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे इसके भेद को। और तो किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, ताजमहल। ये सब क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा: एक जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे लड़का, नदी, पहाड़। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जैसे नाम, जितने भी नाम हो क्या है? संज्ञा। और उसके किसी स्पेसिफिक चीज़ दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाएगा, जैसे पहाड़, तो पहाड़ कहीं है तो पहाड़ क्या हो जाएगा? संज्ञा। वही पहाड़ में आपका नाम दे दिया जाएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट या कुछ भी मतलब नाम दे दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल ये दोनों का डिफरेंसेस है। तीसरा भाववाचक: किसी भाव, गुण अथवा अवस्था या भावना के नाम को क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। जैसे प्रेम, सुंदरता, ईमानदारी, मतलब भाव आना चाहिए। ठीक। तो क्या आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब देखते हैं अगला। जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब, वो सब चीज़ें बताई जा रही। ठीक है। उसमें एक भाववाचक बताया गया, द्रव्यवाचक में जो कि लिक्विड वगैरह है वो द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है। और समूहवाचक में समूह की चीज़ें होती है समूहवाचक संज्ञा में, तो वो सब चीज़ें आप बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है। अब देखते हैं दूसरा सर्वनाम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। देखते हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। और एक आपका सातवां परिमाणवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उदाहरण में जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, या ये सब क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और इस वाक्य में प्रयोग करते हैं क्या होगा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, वे खेल रहे हैं। ये सब क्या है आपके? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये सब जो शब्द आते हैं वो सब क्या होता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। दूसरा नीचवाचक सर्वनाम, मतलब निजता का बोध कराएगा। जैसे अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, वो सब का नीचवाचक मतलब अपना, मतलब सेल्फ का मतलब बोध करा, वो क्या होगा? सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जैसे अगर इसको शब्दों में अगर लिखा जाए तो कैसे? उसने अपना काम स्वयं किया, मतलब स्वयं किया, क्या निजता का बोध करा रहा है, तो क्या? नीचवाचक सर्वनाम। जैसे हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, ये भी क्या है? आपका निजता का बोध करा रहा है। तो ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। आप पकड़ सकते हैं शब्दों को सही। संबंध, मतलब संबंध के बारे में बताया जाएगा जो कि किसी रिलेटेड हो। जैसे जो, शो, जिसका, जैसी, जिनका, ये सब का संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, मतलब संबंध बता रहे हैं दूसरे से कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, मतलब एक दूसरे रिलेटेड है दोनों। ठीक है। तो इसी तरह समझ सकते हैं, जैसे जिसने मेहनत की उसने सफलता पाई।
तो जो मेहनत करेगा उससे सफलता मिलेगी। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो क्या आपके संबंधवाचक है, मतलब दोनों एक दूसरे का संबंध मतलब बता रहा है। चौथा संकेतवाचक, यह हुआ, ये वे, ऐसा वैसा, इतना उतना, ये क्या होगा, संकेत, मतलब संकेत दिया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ संकेत, जैसे ये मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक हमारी है या मेरी है, वैसा काम मत करो, मतलब क्या संकेत दिया दिया जा रहा है। ये सब क्या है आपके संकेतवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम में ही आ रहा है कि प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न जहाँ पूछते हैं वो सब क्या होता है, प्रश्नवाचक। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, संबंध, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने ये काम किया, मतलब क्या प्रश्न पूछ रहा है, मतलब किसने ये काम किया, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब अनिश्चयता का बोध कराता हो, जैसे कोई, कुछ, कोई सा, कुछ सा, किसी, किसी का। जैसे कोई आया था, मुझे कुछ कहना है, मतलब अनिश्चय, मतलब वो क्लियर नहीं है, तो मतलब अनिश्चित है, अनिश्चितता का बोध करा, मतलब क्लियर नहीं, अनिश्चयवाचक क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, परिणामवाचक, मतलब क्या किसी में परिणाम, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब कितने समान है, ये है थोड़ा समय, ये मतलब जितना परिमाण होता है वो बताया जा रहा है। जैसे सब, प्रत्येक, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम। ठीक है, जैसे सब लोग उपस्थित थे, मतलब क्या ये परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा है। हमारे पास थोड़ा समय है, ये सब क्या है आपके परिमाणवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देते हैं विशेषण। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले गुणवाचक विशेषण देखते हैं, जैसे गुण बताना, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, काला, लाल, ये सब क्या है, गुण है, तो वो सब क्या होगा, गुणवाचक सर्वनाम होगा। अब परिमाणवाचक जैसे बताया मैग्नीट्यूड, जैसे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, ये सब क्या होगा, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो उसका होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, थोड़ा, अधिक, पूरा, आधा, पर्याप्त, कम, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, मतलब संख्या रिलेटेड होगा, जैसे 1 2 3 4, इस तरह संख्या से, जैसे 1 2 3 4, पहला, दसवां, ये सब क्या है, संख्या बता रहा है, तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और चौथा संकेतवाचक, मतलब संकेत दिया जा रहा है, यह, वह, ये, ऐसा वैसा, उतना, ये सब क्या है, संकेत दिया जा रहा है, इसका है संकेतवाचक विशेषण। पांचवा सार्वनामिक विशेषण, जैसे मेरे, तुम्हारा, उसका, हमारा, आपका, ये सब क्या है, आपके सार्वनामिक विशेषण है। संबंधवाचक, मतलब रिलेटेड है, जैसे गांव का, राम की, पिता का, स्कूल का, ये सब क्या है, संबंधवाचक विशेषण। अगर उदाहरण में देखें तो अच्छा लड़का, अच्छा लड़का मेहनत करता है, मेरे पास थोड़ा समय है, यह मेरी किताब है, 3 विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, राजा का महल बहुत बड़ा है। ये सब एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ये सब रिलेटेड है। ठीक है, आप देखते हैं क्रिया। क्रिया, जो शब्द किसी काम के होने या होने की अवस्था को बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। अब क्रिया भेद देखते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, भाववाचक क्रिया, मतलब आपको नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ दिखेगा। जैसे सकर्मक क्रिया, मतलब सकारात्मक बोध करा रहा है, मतलब जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वो क्या होता है, आपका सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम ने फल खाया, तो इसमें आप पूछ सकते हैं सवाल कि राम ने क्या खाया, तो आपको आंसर मिल रहा है कि क्या खाया, फल खाया। जिसमें आपको आंसर मिलता है, मतलब सवाल पूछने से, मतलब क्या लगा दीजिए, इसमें आप सवाल पूछिए तो आपको उससे अगर आंसर मिल रहा है तो आप क्या हो जाए, सकर्मक क्रिया। और जिससे आंसर नहीं मिलता, जैसे कि राम सोता है, तो राम सोता है, इसमें सवाल कीजिए राम क्या सोता है, आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्या सोता है, तो नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जिसमें कि राम खाता है, ये सब बता सकते हैं कि खाता है, मतलब राम क्या करता है, खाता है, राम फल खाया, ये सब बता सकते हैं आप, सकर्मक क्रिया। इसमें जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर ना पड़े वो क्या होता है, आपका अकर्मक क्रिया होता है, सिंपल। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं, इसे अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर ना पड़े वो क्या होता है, कर्मक क्रिया। जैसे बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है पता नहीं चल रहा, ये क्या होगा, कर्मक क्रिया होगा। तीसरा सहायक क्रिया, मतलब जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वो क्या होता है, आपका सहायक क्रिया होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, इसमें रहा क्या है, आपका सहायक क्रिया है।
मतलब क्या कर रहा है, जो मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। चौथा, मुख्य क्रिया जो वाक्य में मूल अर्थ व्यक्त करे, जैसे वह खेलता है, ये क्या आपके मुख्य क्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखते हैं भाववाचक क्रिया, मतलब भावनात्मक चीज़ें, जिसमें क्रिया के साथ भाव भी प्रकट हो, जैसे वो हंस रहा है, हंस प्लस परा, ये सब क्या है, क्या भाववाचक क्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं अवयव, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अवयव के भेद देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और उदाहरण वाक्य देखते हैं। ठीक है, देखिए कि अवयव के भेद क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषयवादी बोधक, निपात। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आज, अभी, धीरे, तेज, यहाँ, वहाँ, हमेशा, ये सब क्या आपका क्रिया विशेषण है। उदाहरण में अगर आप देखें आप, तो वह आज स्कूल गया, वह धीरे धीरे चला, ये सब क्या आपका क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसमें क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, वो क्या आपका क्रिया विशेषण है। और दूसरा क्या, संबंध बोधक, जो दो शब्दों या दो वाक्य भागों को जोड़े, वो क्या आपका संबंध बोधक है, जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, क्योंकि, इसलिए, सब क्या आपका संबंध बोधक। ठीक है, जैसे राम और श्याम मित्र है, इसमें और क्या आपका संबंध बोधक है। जैसे मैं गया इसलिए वो आया, क्या आपका संबंध दिखा रहा है। तीसरा क्या है, विषय विस्मयादि बोधक, जो आश्चर्य, खुशी, दुख आदि का बोध करा, क्या आपका विस्मयादि बोधक। उदाहरण देखें, वाह, अरे, ओ, हाय, शाबाश, छी, इसमें क्या विस्मयादि बोधक। जैसे वाह, वाह क्या सुंदर दृश्य, हाय मैं हार गया, ये सब आपके जो शब्द आए हैं तो क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, चौथा निपात, जो शब्द वाक्य में बल, भाव या विशेष अर्थ देने के लिए प्रयोग होते हैं वो क्या आपका निपात, जैसे ही, भी, तो, ही, तो, भर, तक, मात्र, शिव भी हो, तो, ये सब क्या आपका निपात। जैसे वह भी जाएगा, तुम ही मेरे मित्र हो, ये सब क्या आपका निपात है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नम काल, क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले रूप को काल कहते हैं। तो काल कितने पढ़े, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में पढ़ते होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वही है आपका हिंदी में। जो क्रिया अभी हो रही हो या होती है उसे क्या करते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रही है, ये सब क्या होगा वर्तमान काल। भूतकाल, जो क्रिया पहले हो चुकी है वो क्या भूतकाल, जैसे मैं पढ़ा, वह खेली। भविष्य काल, जो क्रिया आगे होने वाली है, जैसे मैं पढ़ूंगा, वो खेलेगी, ये सब क्या आपके भविष्य काल है। ठीक है, 10वां देखते हैं वॉच, मतलब वॉइस, कर्म के आधार पर क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं, जैसे कर्तव्य वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। देखते हैं क्या करके, कर्म के आधार पर क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। जैसे कर्तव्य वाच्य में क्या होता है, जिसमें कर्ता द्वारा कर्म किया जाता है उसका अर्थ कर्तव्य वाच्य होता है। जैसे उदाहरण, राम पत्र लिखता है, इसमें कर्ता कौन है, राम है। कर्म वाच्य, जिसमें कर्म के द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या आपका कर्म वाच्य। जैसे पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, इसमें कर्म क्या है, पत्र है। भाववाच्य, जिसमें केवल कार्य होने का बोध हो, कर्ता का नहीं। उदाहरण, यहाँ पत्र लिखा जाता है, इसके आपका भाववाच्य है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग और वचन एक साथ। ठीक है, लिंग, संज्ञा शब्द के स्त्री या पुरुष होने के भेद को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध क्या हो क्या पुल्लिंग है, जो स्त्री जाति बोध क्या हो क्या स्त्रीलिंग। सब तो सिंपल चीज़ें हैं, बच्चों में पढ़े होंगे। जैसे लड़का, राजा, भाई, घोड़ा। उदाहरण, और स्त्रीलिंग में लड़की, रानी, बहन, घोड़ी। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी होते हैं, जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, कलाकार, नेता। जैसे अब विद्यार्थी वो लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है। अध्यापक वो लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है। कलाकार
वो लड़का भी कलाकार होता है, लड़की हो सकता है, नेता लड़का भी होता है, नेत्री लड़की होती है। तो ये चीज़ उभयलिंगी है, मतलब दोनों में कोई हो सकता है, तो वो क्या है, उभयलिंगी। अब देते हैं वचन नंबर। संज्ञा शब्द की एक या अनेक होने की अवस्था को वचन कहते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में जब जाइएगा तो एक वचन और बढ़ जाते हैं उसमें, ठीक है। एक वचन क्या है, जिसमें एक का बोध हो, वो क्या है, एक वचन है। बहुवचन क्या है, जिसमें एक से अधिक का बोध हो, क्या है, बहुवचन। जैसे लड़का, किताब, पक्षी, फूल, ये सब क्या एक वचन है। अब बहुवचन में जैसे लड़के, किताबें, पक्षी, फूल, मतलब एक से अधिक है, वो क्या आपके बहुवचन है। अब देखते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में जो संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और अधिकरण कारक, ठीक है। देखते हैं कर्ता कारक। इसमें चिन्ह क्या आता है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर, ठीक है। इसमें कार्य, जो कार्य करता है, काम जिस पर काम किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिससे अलग होना या दूर होना, जिसमें या जिस पर काम हो रहा है। ऐसे कर्ता कारक का उदाहरण क्या है, राम ने फल खाया, जैसे कर्ता ने चिन्ह आ रहा है इसमें, ने चिन्ह तो क्या आपका कर्ता कारक है। अकर्म कारक में मैंने सीता को बुलाया, को इसमें आ रहा, को विभक्ति, को चिन्ह आ रहा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप वचन पढ़े होंगे, देख सकते हैं। समास। अब देखते हैं समास। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के प्रकार, परिभाषा, उदाहरण और विग्रह देखते हैं। अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा समास क्रिया विशेषण की तरह कार्य करे, क्या अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, पुरजोर, आज जन्म, सशक्त, उपरांत, ये सब क्या आपके अव्ययीभाव समास है। इसे समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यथा यथा जो शक्ति, पूरे जोर से, आज जन्म, सशक्त होकर, उपरांत। तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद उसका विशेषण या कारक संबंध बताओ, क्या आपका तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र, देवालय, ग्रामवासी, जलपान, पुस्तकालय। जैसे राजा का पुत्र, देव का आलय, ग्राम का वासी, जल का पान, पुस्तकों का आलय। इस तरह समास विग्रह करके पता कर सकते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद समानाधिकरण हो और दूसरा पद विशेषता बताएं, जैसे नील कमल, कमल कैसा है तो नीला। ऐसे महात्मा, महान आत्मा, ठीक है। जैसे नील कमल, महान आत्मा, इस तरह सच्चिदानंद, सुंदर बालक, मधुर वचन। नीला कमल, महान आत्मा, सत्यचित, आनंद, सुंदर बालक, मधुर वचन। तो ये क्या आपका कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और का भाव दे, वो क्या द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण, दिन रात, आना जाना, ये सब क्या आपके द्वंद्व समास है। जैसे इसका समास विग्रह करें, क्या होगा, माता और पिता, सुख और दुख, राम और लक्ष्मण, दिन और रात, आना और जाना, ये सब होगा आपका, ठीक। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और पूरा समास किसी तीसरे के लिए विशेषण बने, जैसे नीलकंठ, चक्रपाणी। नीलकंठ किसको कहते हैं, शंकर जी को। चक्रपाणी किसे कहते हैं, विष्णु जी को। पंचवटी, त्रिनेत्र, पीताम्बर, मतलब जो तीसरे का ही बोध करा दे, मतलब जो शब्द है वो तीसरे का अर्थ दे, ठीक है। जैसे नीलकंठ किसको कहते हैं तो शंकर जी को। चक्रपाणी किसे कहते हैं, विष्णु जी को, ठीक है। जैसे जिसका कर्ण नीला है तो किसका है तो शंकर जी का। जिसके चार हाथ है किसके तो विष्णु जी के। जिसके तीन आँखें हैं तो कौन, त्रिनेत्र मतलब शिव जी। जिसका वस्त्र पीला है तो पीताम्बर मतलब विष्णु जी। अब देखते हैं द्विगु समास। जिस समास में संख्या या परिमाण वाचक शब्द हो वो क्या, और दूसरा पद संज्ञा हो, क्या होता है, द्विगु समास। जैसे त्रिलोचन,
जिसके 3 आँखें हैं वो क्या है, त्रिलोचन। ये क्या है, द्विगु समास, मतलब संख्या बता रहा है इसमें। पंचवटी मतलब 5 बटी, मतलब 5 बटी, ठीक है, पंचवटी क्या होता है इसमें, संख्या बता रहा है। दशानन कैसे है, 10 आनन। ये आपका बहुब्रीहि भी हो सकता है, क्योंकि दशानन किसको, रावण को कहते हैं, तो ये आपका बहुब्रीहि भी समास हो सकता है। सप्तऋषि एकदंत, जिसकी 3 आंखें हैं, जिसमें पंच बटी हो, जिसके 10 मुख हो, जिसके 7 ऋषि हो, जिसका एक दांत हो, जिसकी संख्या बताओ क्या, द्विगु समास है, ठीक है। अब देखते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि प्रकार, परिभाषा, उदाहरण देखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुनासिक संधि। स्वर संधि, जब दो स्वरों का मेल हो और परिवर्तन हो, क्या कहता है, स्वर संधि। जैसे राम जो ईश्वर, क्या होता है, रामेश्वर। देव जो आलय, क्या होता है, देवालय। तो देखिए इधर भी आपका दिख रहा है, ये क्या आपका स्वर संधि। व्यंजन संधि, जब व्यंजन और स्वर या दो व्यंजन का मेल हो, वो क्या होता है, व्यंजन संधि। जैसे तत् जोड़ जन, तत् जोड़ सद जोड़ गुण, सदगुण। विसर्ग संधि, जब विसर्ग किसी वर्ण में मिले, जैसे विसर्ग, ठीक है। जैसे दुख में विसर्ग मिल रहा है, दुख जोड़हार, दुखहार। निः जोड़ स्वार्थ, निस्वार्थ। अनुनासिक संधि, जब अनुनासिक वर्णों का मेल हो, जैसे चल जोड़ चल, चंचल। हाँ जोड़ सम, हंस, जिसमें आंसर हो, ये सब क्या आपका अनुनासिक संधि है। अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन करे, वो क्या है, आपका उपसर्ग है, ठीक है। जैसे अ का उपसर्ग होता है अन, दु, नी, प्र, प्रा, शु, सम। जैसे उपसर्ग में कौन कौन सा आपका हो सकता है, अ, अन, दु, नी, प्र, बी, प्रति, अप, अभी आदि। जैसे जैसे असफल, इसमें अ उपसर्ग है असफल में। अनजान, इसमें क्या है, अन उपसर्ग है, दुखी। दु इसमें उपसर्ग है, निर्माता। नी इसमें उपसर्ग है, प्रगति। प्र इसमें उपसर्ग है, प्राजप। इसमें क्या है, परा उपसर्ग है, सुशील। सु उपसर्ग है, सम्मान। इसमें क्या है, सम उपसर्ग है, ऐसे विकसित। इसमें क्या है, बी बी उपसर्ग है, प्रतिदिन। प्रति उपसर्ग है। स्टार्टिंग का जो आपका है वो क्या आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। और जो लास्ट का होता है वो क्या होता है आपका प्रत्यय होता है। अब देखते हैं प्रत्यय, जो शब्द के बाद लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन करो, क्या आपका प्रत्यय। उदाहरण से ता, पन, तो, ई, इक, बाला, मैं, कारी, योग, विहीन आदि। जैसे मित्रता, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट का मतलब जो होना चाहिए, मित्रता। मित्रता, ता कैसा रहा, ता तो कैसा उपसर्ग है, ता। तो मित्रता में कौन सा प्रत्यय है आपका, ता। बालपन, बालपन, पन, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, पन। बालपन। मित्र, मित्र तत्व, तो इसमें क्या, मित्र तो इसमें कैसा उपसर्ग है आपका, तो, मतलब सॉरी, प्रत्यय कौन सा था, तो। ऊंचाई, ऊंचाई, ई ई, इसमें कौन सा आपका ई आ रहा है, देखिए लीजिएगा, ऊंचाई, ई, तो इसमें क्या है आपका ई प्रत्यय है। नैतिक, नै क्या होगा, नैतिक, नैतिक, इक लास्ट में इक आ रहा है, इसमें ई प्रत्यय है। मेहनती, मेहनती, ती, इसमें कैसा है, मेहनती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो जल, मैं कैसा, तो मैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब देखते हैं वाक्य, सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद देखते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिससे कोई विधान या कथन हो। जैसे राम स्कूल जाता है, वो क्या होगा, विधानवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिससे आज्ञा, आदेश या निवेदन हो। जैसे दरवाज़ा बंद करो, ये क्या दिया जा रहा है, ये
आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य जिससे आश्चर्य, खुशी, दुखी आदि व्यक्त हो। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, इससे क्या आश्चर्य का बोध करा जा रहा है। ये सब क्या आपके विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। आप देखते हैं विराम चिन्ह, जिससे भी सवाल बनते हैं। जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, ये होता है जो कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अर्ध विराम का कौन सा होता है, ये वाला होता है। ये क्या होता है, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच होता है। अल्प विराम क्या होता है, ये होता है जैसे कोमा कहते हैं। सूची, संबोधन आदि में छोटा विराम है। प्रश्नवाचक जानते होंगे, प्रश्न वाक्य के अंत में। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये हो गया, जैसे आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि व्यक्त करने के लिए। ऊर्ध्वन चिन्ह देख सकते हैं दोनों साइड, मतलब कुछ भी देना है दोनों साइड से कोमा दे सकते हैं। किसी कथन को उद्धृत करने के लिए और उसको हाईलाइट करने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह नहीं दिया गया, इस तरह होता है योजक चिन्ह बीच में, ठीक है। योजक चिन्ह दो शब्दों या विचारों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं होता है राम, बीच में दिया जाता है राम और सीता, तो यही आपका क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। कोष्ठक देख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट, अतिरिक्त जानकारी देने में। द्विबिंदु देख सकते हैं, सूची, उदाहरण या कारण बताने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं अलंकार, ये टीचर्स एग्जाम में या पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी बता देते हैं ताकि उनके लिए भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये सब बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है टीचर के लिए, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। अलंकार और ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं एक एक करके सब बता देते हैं। जैसे उपमा अलंकार, इसमें क्या होता है, उपमा दिया जाता है। उपमा दिया जाता है, जैसे उपमेय किसी की उपमा, मतलब यानी तुलना करने पर उपमा देना, मतलब किसी तुलना करने पे। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब उसका मुख कैसा, चंद्रमा समान, मतलब क्या कर रहा हो, चंद्रमा से उसके चेहरे की तुलना कर रहा है। तो तुलना करना ये सब क्या आपका उपमा अलंकार हो गया, मतलब तारीफ में हो गया, ठीक है। अलंकार के भेद देखे तो क्या, सादृश्य अलंकार है, रूपक अलंकार, मतलब क्या होता है, उपमेय को उपमान ही रूप में प्रस्तुत करना। जैसे हुआ तो साक्षात चंद्रमा है, मतलब और ज़्यादा तारीफ कर देना। वो तो क्या है, साक्षात चंद्रमा है, तो क्या है, ये रूपक अलंकार, ये अभी क्या होगा। देखिए अलंकार भेद होता है, सादृश्य अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना के आधार पर तुलना करना। जैसे मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो, मतलब संभावना के आधार पर क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा भेद होगा, तो सादृश्य अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जड़ वस्तुओं में मानव के गुणों का आरोप करना, तो ये क्या आपके मानवीकरण अलंकार। जैसे नदी कल कल गा रही है, इसमें क्या औचित अलंकार। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति से शोभा बढ़ना, ये क्या अनुप्रास अलंकार। जैसे चंचल चितवन चुरा ले गई चित चोर, उदाहरण। इसमें क्या है, शब्द अलंकार। यमक अलंकार, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से भिन्न भिन्न अर्थ निकलना, ये क्या है, यमक अलंकार। जैसे राम नाम रस पीजे, राम नाम रस मीठा, ये सब क्या आपके यमक अलंकार है। इसमें देखिए अलंकार भेद में तो क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार। श्लेष अलंकार, एक ही शब्द से अनेक अर्थों का बोध होना, क्या होगा, बोध होना, ये क्या होता है आपके श्लेष अलंकार, ठीक है। जैसे नल नल जल में चला, नल बड़ा व्यक्ति, नल बड़ा जल का स्रोत, श्लेष अलंकार। नल नल जल में चढ़ा, मतलब दो दो शब्द, मतलब यहाँ पे है नल नल, तो नल एक नल से मतलब होता है व्यक्ति होता है, एक नल का मतलब क्या होता है, जल का स्रोत होता है, ठीक है। अब देखिए मुहावरे कुछ दिए गए हैं, बाकी इसके अलग से शॉर्ट्स में डाले गए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। मुहावरे, जिन शब्द समूह का अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे आंखों का तारा, मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय है, एग्जाम्पल के रूप में इसका प्रयोग देख सकते हैं। कान भरना भड़काना, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, हाथ पांव फोड़ना मतलब घबराना, दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, पानी पानी होना शर्मिंदा करना, ठीक है। इसका शॉर्ट्स आएगा वो देख लीजिएगा, पूरा 200 का रहे, 200 मुहावरे का रहेगा, ठीक है।
अब देखिए लोकोक्ति, जैसे कहावतें, लोक जीवन के अनुभव से निकले ये वाक्य जो सत्य और स्थायी होते हैं वो लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। जैसे कहावतें, जैसे जैसे करने वैसे भरने, मतलब क्या होता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बूंद बूंद से सागर भरना, मतलब छोटे छोटे प्रयास से बड़ा कार्य करना, देर आए दुरुस्त है, मतलब कार्य में देर होने पर परिणाम अच्छा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को दूसरे पर दोष देना, 1 और 11 मिलकर काम करने में सफलता मिलती है, यह एकता में बल है, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, बहुत मेहनत के बाद भी बहुत कम परिणाम मिला। ठीक है, ये सब का शॉर्ट्स में डाला जाएगा, पर डिटेल में 200 इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो देख सकते हैं आप वहाँ से। मुहावरे लोकोक्तियाँ महत्व, भाषा और रोचक प्रभावशाली बनाते हैं, विचारों को संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं, हमारी संस्कृति और अनुभवों को दर्शाते हैं। अब देखते हैं संधि। जब दो वर्ण या दो वर्ण शब्द मिलते हैं तो उच्चारण में सुगमता के लिए जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो स्वर संधि, जब दो स्वर मिले तो क्या कहलाते हैं, संधि। जैसे राम जो ईश्वर, रामेश्वर, व्यंजन संधि, जब दो व्यंजन मिले तो संधि कहलाता है। सच जो चीत, सचरित्र, विसर्ग संधि, तो देख सकते हैं आप, ये पीछे भी बताया गया है। अनुस्वर संधि देख सकते हैं, यन संधि ये नहीं बताया गया था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सब जो होता है आपका क्या, यन संधि। जैसे गुरु जो आश्रम, गुरुआश्रम, कवि जो आलाप, कवि आलाप, दीर्घ संधि, समान स्वर मिलने पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे महान जो आत्मा, महान आत्मा, ये सब। ठीक है, समास, समास आपने देखा था पीछे, 1-2 बार रिपीट हो गया है, देख सकते हैं एक बार और आप। इसमें समास पद दिया गया है, कारक भी दिया गया था पीछे, देख सकते हैं, एक बार और रिपीट हो गया है। उपसर्ग प्रत्यय, देखिए तत्सम तद्भव, संस्कृत के शब्द जब बिना बदले हिंदी में आ जाए वो क्या कहलाते हैं, जो संस्कृत के शब्द जब बिना बदले हिंदी में आ जाओ क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, और जब उनके रूप में परिवर्तन हो जाओ तब क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सीधे आप याद रखिए, जो शब्द संस्कृत में है, ठीक है, वो क्या आपका तत्सम, और जो शब्द हिंदी में है वो क्या आपका तद्भव। मतलब ऐसा नहीं, जो कि मतलब संस्कृत में मतलब उपयोग किया जाता है, संस्कृत में भी वही सेम। जैसे अग्नि, ये संस्कृत में यूज़ किया जाता है, ये क्या आपका तत्सम, और इसका हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाए, आग। जैसे तद्भव हिंदी में क्या कहते हैं, नैन, या इसको नैन से अच्छा क्या, आँख, आँख। ठीक है, तो इसको क्या तत्सम क्या हो जाएगा इसका, नयन। मुख, मुंह, हम लोग क्या कहते हैं, मुंह, तो उसको संस्कृत में क्या हो जाता है, वो मुख। तो संस्कृत में जो होता है उसको क्या है, तत्सम, हिंदी में जो होता है वो तद्भव। दांत, हम लोग क्या कहते हैं, दांत हिंदी में, उसका संस्कृत में क्या हो जाता है, दंत। ठीक है, तो ये तद्भव है हिंदी वाला, और इंग्लिश में संस्कृत जो होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, जैसे पाँव का पाग, सिर का सिर, कान का कर्ण, दिल का हृदय, दूध का दुग्ध, वृक्ष का वृक्ष। ठीक है, देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द भी दिया गया है, पर डिटेल में दिया गया है, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप यहाँ भी देख सकते हैं। विलोम शब्द भी दिया गया है, 100+ दिया गया है शॉर्ट्स में, देख सकते हैं जाकर आप, जो कि विलोम शब्द उल्टा होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वो क्या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, कल मतलब क्या होता है, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, और मशीन का पुर्जा, ये सब क्या होता है, कल। कल मतलब ये 3 चीज़, अंक, अंक मतलब क्या होता है, संख्या भी होता है, गोद में लेना भी होता है, और ठीक है, 2 चीज़ होता है, संख्या गोद में लेना, ये दो। अब पत्र में क्या होता है, चिट्ठी और पत्ते के वृक्ष, पत्ते और चिट्ठी को क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। जल,
जल को पानी और जलाना दोनों कह सकते हैं हरि, भगवान विष्णु को कहते हैं, हरा रंग को भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक शब्द है जिसके अनेक एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, वो क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अशुद्ध अशुद्ध भी डिटेल में दिया जाएगा शॉर्ट्स में। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिया गया है इसमें समझाने के लिए। देख सकते हैं भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाने के लिए शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इधर शुद्ध शब्द, इधर अशुद्ध शब्द दिया गया, ये तो सेम दे दिया गया है। जैसे कृपया ऐसा नहीं होता है, इस तरह होता है। धन्यवाद, ठीक है, इसका शॉर्ट्स दे दिया जाएगा शॉर्ट्स में। अब देखिए वाक्य संशोधन, जैसे वाक्य संशोधन मतलब एरर करेक्शन, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वह कल स्कूल गया, इसमें क्या स्कूल, स्कूल क्या हो, गलत हो, क्योंकि ये स्कूल इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या विद्यालय प्रयोग होता है। मेरे पास दो पेन हैं, मेरे पास दो पेन हैं, इसमें है मतलब यहाँ पे आंसर होना चाहिए है में, तो क्या होगा, सही होगा वो। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें देखिए दिया गया, ये तो क्या सही है। इसमें त्रुटि देख सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ये नहीं होता है, क्या होता है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कहाँ जा रहे हो, आप पूछिए आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें शुद्धि कहाँ आपका, कहाँ जा रहे। ठीक है, मोहन और सोहन बाजार गया, ऐसा नहीं होता मोहन और सोहन बाजार गए, रिस्पेक्ट के साथ होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं त्रुटि, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया होता है। ठीक है, मैंने खाना खाया लिया, ये नहीं होता है, क्या होता है, मैंने खाना खा लिया। देख सकते हैं, सीता ने कहा कि मैं आऊँगी, सीता ने कहा कि मैं आऊँगी, इसमें क्या है आपका, ये जो की जो है आपका ये गलत है, ये की आपका दोहरे कार नहीं होगा, हंसे कार वाला होगा। ठीक है, यह पुस्तक मेरे दोस्त ने दिया, यह पुस्तक मुझे मेरे दोस्त ने दी, ये होगा सही। ठीक है, देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें क्या है, कोई त्रुटि नहीं है, सही है। कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ये आपका कृपया नहीं होता, ये क्या होता है, गलत होता है, ये वाला होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही प्रयोग करते हैं, ये गलत होता है, ये ऐसा कृपया होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो ये आपका व्याकरण का कंप्लीट हो गया है। और जो भी मतलब आपके थे, चाहे वो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, ये सब का आपका शॉर्ट्स डाल दिया गया है, और जो बच गए हैं उसका भी डाल दिया जाएगा आगे। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए टॉप 100 पर्यायवाची शब्द है, देख लीजिए, बाकी सब शॉर्ट्स डाल दिया गया है, आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टॉप 100 का है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बिलोंग सब देखिए टॉप 100 दे दिया गया है। ठीक है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो देख सकते हैं एक नज़र में। बाकी ये सब तो बता दिया गया, ऐसा ट्रिक्स भी दे दिया गया है, अगर उसमें आपको समझ नहीं आया तो आप ट्रिक से देख सकते हैं इसका। ठीक है, ये सब आपके शॉर्ट्स में दे दिया गया है, शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छे से सवाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है।